आज की रात एक ऐसी रात थी जिसमें एक इंसान की आवाज़ ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंची और उसी रात उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन उस करिश्मे तक पहुंचने से पहले उसे इतना रोना पड़ा कि उसके आंसू भी थक गए थे। अगर तुम कभी आधी रात को अकेले बैठकर रोए हो, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना। हो सकता है इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब छिपा हो। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक नौजवान था। उसका नाम था सलीम। सलीम का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। लोग समझते थे कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन सच्चाई यह थी कि हर रात वह अपने तकिए को आंसुओं से भिगो देता था और उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। एक बूढ़ी अम्मी और छोटी बहन, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह से शाम तक मेहनत करता, जो कमाता उसी से घर चलता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसे मुसीबतों ने उसका पता याद कर लिया था। जिस दुकान में वह काम करता था वह बंद हो गई, रोजगार चला गया, उधार बढ़ता गया, घर का राशन कम होता गया, अम्मी की दवा खत्म होने लगी और छोटी बहन की पढ़ाई भी रुकने लगी। हर दिन एक नया इम्तिहान, हर सुबह एक नई परेशानी। सलीम लोगों के दरवाजे पर काम मांगने जाता। कोई कहता अभी ज़रूरत नहीं, कोई कहता बाद में आना, कोई बिना बात सुने ही दरवाज़ा बंद कर देता। हर बार उसका दिल थोड़ा और टूट जाता, लेकिन वह घर लौटकर मुस्कुरा देता ताकि अम्मी परेशान ना हो। एक रात जब घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची थीं, अम्मी ने कहा, बेटा मुझे भूख नहीं है, तुम और बहन खा लो। सलीम जानता था अम्मी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने भी झूठ बोल दिया था, अम्मी मैं बाहर खाकर आया हूँ। तीनों ने एक दूसरे से झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को तकलीफ ना हो, और उस रात तीनों भूखे सो गए। कुछ दिन बाद अम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ। हकीम ने दवा लिख दी, लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सलीम ने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी, फिर भी पूरा रकम नहीं जुटी। उसने अपने कुछ जानने वालों से मदद मांगी, सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। उसी शाम वह मस्जिद के बाहर बैठा था। अजान की आवाज़ गूंज रही थी, लोग नमाज के लिए अंदर जा रहे थे, लेकिन सलीम सीढ़ियों पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू थे, उसके होठ कांप रहे थे। उसने बहुत धीरे से कहा, आए मेरे रब, मैं थक गया हूँ, लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। इतना कहकर वह रो पड़ा। ऐसा रोया जैसे बरसों से अपने आंसू रोक कर बैठा हो। मस्जिद के एक बुजुर्ग ने उसे देखा, नमाज के बाद उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से पूछा, बेटा दिल इतना भारी क्यों है। सलीम कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने सब कुछ सुना, बीच में एक बार भी नहीं टोका। फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपने दरवाजे पर बुला रहा है। सलीम उनकी बात सुन रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, आज से आधी रात को उठना, वजू करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर अपने रब से ऐसे बात करना जैसे एक बच्चा अपने सबसे मेहरबान बाप से करता है। रोना, गिड़गिड़ाना, लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ना। आधी रात की दुआ कभी खाली नहीं जाती। या तो अल्लाह वही देता है जो तुम मांगते हो, या उससे कहीं बेहतर देता है। इन शब्दों ने सलीम के दिल में बुझती हुई उम्मीद की लौ फिर से जला दी। उस रात कई दिनों बाद उसने अलार्म की ज़रूरत नहीं समझी, दर्द ने ही उसे जगा दिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सब सो रहे थे। आसमान पर अनगिनत तारे चमक रहे थे। सलीम ने धीरे से वजू किया, जा नमाज बिछाई और कांपते हुए हाथों से नमाज अदा की। फिर उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। पहले कुछ बोल नहीं पाया, आंसू लगातार बह रहे थे। फिर टूटी हुई आवाज़ में बोला, या अल्लाह अगर मेरी वजह से कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरी रोज़ी कहीं रुक गई है तो अपने फजल से उसे खोल दे। अगर मेरी दुआ में कमी है तो मेरी मजबूरी देखकर उसे कबूल कर ले। मेरे पास अब कोई नहीं सिवाय तेरे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, दिल टूट चुका था, लेकिन यकीन अभी भी जिंदा था। उसी समय अचानक बाहर से किसी का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई।
इतनी रात गए कौन हो सकता था। सलीम ने एक पल के लिए अम्मी की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि दरवाजे के उस पार उसकी ज़िंदगी बदल देने वाली शुरुआत उसका इंतज़ार कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक लगातार हो रही थी, धीरे लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी गहरी रात में आखिर कौन हो सकता है। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली, दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, गली बिल्कुल सुनसान थी। सलीम ने इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ होगा। जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने लगा, उसकी नज़र नीचे पड़ी। दरवाजे के पास एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। उसने हैरानी से उसे उठाया। थैला काफ़ी भरा था। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आखिर इसमें क्या है। वह उसे लेकर अंदर आया। अम्मी भी जाग चुकी थी। उन्होंने पूछा, बेटा कौन था? सलीम ने सिर हिलाकर कहा, कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उसने थैले की गांठ खोली। अंदर आटा था, चावल थे, दाल थी, तेल था, खजूर थी और सबसे नीचे कुछ पैसे रखे थे। इतने पैसे कि कई दिनों का राशन और अम्मी की दवा आ सकती थी। अम्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, आए मेरे परवरदिगार, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा था, फिर तूने हमारी पुकार कैसे सुन ली। सलीम भी रो पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में एक सवाल उठा, यह सब किसने भेजा। वह पूरी गली में निकल गया, हर दरवाजे पर नज़र डाली, लेकिन कोई नहीं मिला। उस रात वह बार बार यही सोचता रहा, क्या यह किसी इंसान की मदद थी या अल्लाह ने किसी फरिश्ते जैसे नेक बंदे को हमारी तरफ भेज दिया। सुबह हुई। सलीम ने सबसे पहले अम्मी की दवा खरीदी। घर में कई दिनों बाद खाना पका। छोटी बहन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। 2 दिन बाद मकान मालिक आ गया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसने कहा, अगर 3 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। सलीम ने बहुत विनती की, लेकिन वह नहीं माना। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में फिर खामोशी छा गई। अभी अभी जो उम्मीद जगी थी वह फिर कांपने लगी। उस रात सलीम देर तक छत पर बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा। दिल में एक ही सवाल था, या अल्लाह, क्या मेरी परीक्षा अभी और बाकी है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसे मस्जिद वाले बुजुर्ग की बात याद आई, दुआ छोड़ना मत, जिस दरवाजे पर तुमने दस्तक दी है वह कभी बंद नहीं होता। सलीम उठ खड़ा हुआ। उसने फिर वज़ू किया, फिर वही 2 रकात नमाज, फिर वही आंसू, लेकिन आज उसकी दुआ पहले से भी ज़्यादा दर्द भरी थी। ऐ अल्लाह, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, अगर यह मेरे गुनाहों का नतीजा है तो मुझे माफ़ कर दे, अगर तू चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। वह देर तक रोता रहा, इतना रोया कि उसकी आवाज़ बैठ गई। अगले दिन वह काम की तलाश में बहुत दूर निकल गया। धूप बहुत तेज थी, पैरों में चप्पल भी टूट चुकी थी, भूख लगी थी, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं था। हर जगह से वही जवाब मिला, काम नहीं है, बाद में आना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। शाम तक उसका शरीर जवाब दे चुका था। वह सड़क किनारे बैठ गया। उसे लगा अब शायद वह हार गया। उसी समय एक बहुत बूढ़ा आदमी भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। सलीम खुद थका हुआ था, भूखा था, कमज़ोर था, फिर भी वह दौड़कर उस बूढ़े के पास गया। उसने बोरी अपने कंधे पर रख ली। बूढ़े ने कहा, बेटा तुम्हें तकलीफ़ होगी। सलीम मुस्कुराया, अगर किसी को तकलीफ़ कम हो जाए तो मेरी थकान कोई मायने नहीं रखती। वह बोरी लेकर बूढ़े के घर तक पहुंचा। बूढ़े ने उसे दुआ दी। बहुत देर तक दुआ देता रहा। सलीम बिना कुछ लिए वापस लौट आया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा नेक काम उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। रात फिर आई। घर में सब सो गए, लेकिन सलीम की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने हाथ उठाए, या रब, मैंने आज भी किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। अगर मेरी कोई छोटी सी नेकी तेरे यहाँ कबूल हो तो मेरी अम्मी की बीमारी दूर कर दे, मेरे घर की तंगी ख़त्म कर दे और मेरे दिल को अपने करीब कर दे। इतना कहकर वह सजदे में चला गया। आज उसका सजदा बहुत लंबा था, इतना लंबा कि आंसुओं ने जानमाज़ को भिगो दिए।
उसी समय घर के बाहर अचानक कई लोगों के रुकने की आवाज़ आई। घोड़ा गाड़ी जैसी आहट, कुछ लोगों की धीमी बातचीत और फिर दरवाजे पर पहले से भी ज़्यादा जोर की दस्तक हुई। सलीम ने सिर उठाया, उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। आधी रात, इतने लोग और उसके घर का दरवाज़ा। आखिर कौन आया था? क्या यह नई मुसीबत थी या अल्लाह उसकी दुआ का ऐसा जवाब देने वाला था किसी जिससे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे पर दस्तक लगातार हो रही थी। सलीम का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने अम्मी की तरफ देखा, अम्मी भी घबराई हुई थी। इतनी रात गए, आखिर कौन हो सकता था? सलीम ने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे, उनके साथ वही बूढ़े शख्स भी थे जिनकी बोरी सलीम ने दिन में उठाई थी। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर सलीम का हाथ पकड़ लिया, फिर बोले, बेटा, आज तुमने मेरी बोरी नहीं उठाई थी, तुमने एक बूढ़े का दिल उठा लिया था। सलीम कुछ समझ नहीं पा रहा था। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कई दिनों से देख रहा था, इस कस्बे में कौन बिना किसी लालच के दूसरे की मदद करता है। आज मैंने तुम्हें आजमाया था, तुम खुद भूखे थे, थके हुए थे, लेकिन फिर भी मेरी मदद की। ऐ इंसान, अल्लाह की रहमत से खाली नहीं रहता। इतना कहकर उन्होंने इशारा किया। पीछे खड़े लोगों ने कई बोरे घर के अंदर रखने शुरू कर दिए। आटा, चावल, दाल, तेल, कपड़े, अम्मी की दवाइयाँ और एक लिफाफा। सलीम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें इतने पैसे थे कि कई महीनों की चिंता खत्म हो सकती थी। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बूढ़े ने कहा, बेटा, यह सब मेरी तरफ से नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। यह सुनते ही सलीम सजदे में गिर पड़ा। उसके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने देर से सही लेकिन तुझ पर भरोसा करना सीख लिया। कुछ दिन बीत गए। अम्मी की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। बहन की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सलीम के दिल में आया था। अब वह हर रात तहज्जुद के लिए उठता। अब उसकी दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं होती थी। वह कहता, या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सुन ली, उसी तरह हर रोने वाले की सुन ले। हर बीमार को शिफा दे, हर परेशान इंसान को राहत दे, हर गुनहगार को तौबा की तकलीफ दे। उसके आंसू अब भी गिरते थे, लेकिन उसमें शिकायत नहीं थी, शुक्र था। एक दिन वही मस्जिद वाले बुजुर्ग मिले। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, बेटा, अब कैसा है दिल? सलीम की आंखें भर आई। उसने कहा, पहले मैं अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगता था, आज मैं अल्लाह को ही मांगता हूँ। पहले मैं चाहता था कि मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं, आज मैं चाहता हूँ मेरा रब मुझसे कभी नाराज़ ना हो। बुजुर्ग मुस्कुराए, फिर बोले, यही सबसे बड़ी दौलत है। जब इंसान का दिल अपने रब से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर कमी छोटी लगने लगती है। हमारा समय गुजरता गया। सलीम को मेहनत का अच्छा काम मिल गया, रोजी में बरकत होने लगी। उसने सबसे पहले अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उसने उसी गली के गरीब घरों में राशन पहुंचाना शुरू किया, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, वह किसी को अपना नाम नहीं बताता था। रात के अंधेरे में चुपचाप किसी के दरवाजे पर राशन रख देता और लौट आता। उसे हमेशा अपनी वह पहली रात याद रहती जब किसी ने उसके दरवाजे पर मदद रखी थी। अब वह किसी और की दुआ का जवाब बनना चाहता था। एक रात एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, अम्मी, हमारे दरवाजे पर हर महीने राशन कौन रख जाता है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, जब कोई बंदा आधी रात को सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़ जाता है तो अल्लाह उसे सिर्फ देने वाला नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के लिए रहमत का जरिया भी बना देता है। उसी समय दूर मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। सलीम ने अपने हाथ उठाए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी में कभी कोई भलाई आई है तो वह तेरी रहमत से आई है, और अगर कभी मुझसे कोई गुनाह हो जाए तो मुझे अपनी रहमत से कभी महरूम मत करना। मुझे हमेशा अपना बना कर रखना। याद रखिए, आधी रात की खामोशी में निकली हुई सच्चे दिल की दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका जवाब उसी रात मिल जाए, और हो सकता है कुछ समय बाद मिले, लेकिन जब अल्लाह देता है तो इंसान की सोच से कहीं ज़्यादा देता है। इसलिए मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
दुआ मत छोड़िए, सब्र मत छोड़िए, तौबा मत छोड़िए और अपने रब से उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दरवाजे पर अल्लाह का नाम लेकर दस्तक दी जाती है वह दरवाज़ा एक दिन ज़रूर खुलता है।